Hello rising stars to my channel that is Learning with Simran. I hope आप सभी के एग्जाम्स बहुत फट जा रहे हो और अभी हम आए हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस रिवाइज करने वाले। क्विक रिवीजन लेंगे क्योंकि लास्ट टाइम और उसके बाद क्यों स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में केमिकल इक्वेशंस। इफ मैं केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस इफ आई एम राइटिंग H2 plus O2 gives H2O. This is known as chemical equation. It means the symbolic representation of any chemical reaction is known as chemical equation. अगर मैं इसको chemical reaction की फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगी when hydrogen gas reacts with oxygen it gives water or the water will be formed. तो ये मेरी जब भी मैं इसको सेंटेंस वाली फॉर्म में लिखूंगी तो इट मीन्स वो केमिकल रिएक्शंस की बात कर रही हूँ, और जब भी मैं इसको एज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखूंगी इट मीन्स मैं यहाँ पर इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है और यूज क्या होता है। सिग्निफिकेंस या यूज ऑफ केमिकल इक्वेशन। सो एक तो हमें टाइम कम लगता है, लेस टाइम, और हम जल्दी रीड कर पा रहे हैं कि हमें क्या लिखा गया। मैं यहाँ पे अगर इसके स्टेट्स भी मेंशन कर दूं तो मेरे को डायरेक्टली विदाउट रीडिंग और देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें स्टेट्स क्या मेंशन है। ठीक है, देन उसके बाद हम करने वाले कि क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी सो दैट जो भी इक्वेशन हो रही होगी हमें पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है चेंज इन टेम्परेचर। इट मींस अगर कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन हमारी कंटिन्यू हो रही है तो उसका टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जब भी कोई चीज प्रोडक्ट साइड होती है जिस कंटेनर में वो बन रही होती है वो उस चीज का यानी कि उस मटेरियल और उसका टेम्परेचर गर्म हो जाता है, और कई बार वो जो टेम्परेचर हो जाता है वो कम हो जाता है यानी कि ठंडा हो जाता है। तो हमें पता चलता है कि वो जो केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन कंटिन्यू हो रही है वो एट लास्ट प्रोसीड हो रही है। ठीक है, तो यानी कि ये दीज आर दी ऑब्जर्वेशन जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो सेम और क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होते हैं। चेंज इन स्टेट। इट मींस कोई सॉलिड से लिक्विड सॉलिड यानी कि इन तीनों ही हमारे उसमें चेंज हो रहे हैं। सपोज हम चेंज इन टेम्परेचर का पहले एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने CaO लिया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर लेते हैं तो यहाँ पे CaOH ट्वाइस फॉर्मेशन होता है और प्लस हीट रिलीज होती है। इट मींस जो बीकर जिसमें ये रिएक्शन होगी वो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो बीकर का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। इट मींस दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अब पहले इस पे बात कर लेते हैं। अब दो टाइप ऑफ हमारे आते हैं, वन इज एक्सोथर्मिक अदर इज एंडोथर्मिक। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बोला। One is exothermic and other is endothermic reactions. अब इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है कि कौन सी रिएक्शन। हमें इतना तो पता होता है कि एक में जो हीट है वो रिलीज हो रही होती है और एक में जो हीट है वो एब्सॉर्ब हो रही होती है। अब देखो एक्सो से समझ आता है एग्जिट, एक्सो से क्या समझ आता है, एग्जिट समझ आता है। राइट, तो हम ये बोल सकते हैं जब भी रिएक्शन हो जाएगी ओवर यानी कि A + B gives C तो यहाँ पे जो हीट होगी वो रिलीज होगी। कौन से प्रोसेस में, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। राइट, एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा, एंडो मतलब दो यानी कि हीट एनर्जी दो यानी कि हीट इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी तभी रिएक्शन आगे कंटिन्यू होगी। ठीक है, इतना समझ आया। एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस ही होते हैं। ठीक है, देन हम फिर से स्लाइड पर चलते हैं अपनी। तो चेंज इन टेम्परेचर में हमने दो रिएक्शंस पढ़े, वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन
Other is exothermic reactions, and this is the example of the change in temperature. Change in state, again हमने जो example लिया था H2 plus O2 gives H2O, और H2O क्या होता है, लिक्विड, और ये दोनों गैसेस स्टेट में होते हैं, राइट. तो दिस इज द एग्जांपल फॉर चेंज इन स्टेट, राइट. अब नेक्स्ट लेके चलते हैं हम. देन आता है हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस. अगर गैस इवॉल्व हो रही है तो अभी भी हमें रिएक्शन का पता चल जाएगा. सेम मैं इसी रिएक्शन को उल्टा करके H2O in the presence of electricity gives H2 gas plus O2 gas, राइट. तो हमें इसमें पता चल रहा है कि एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है, ठीक है. देन उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब ये है कि कोई भी, अच्छा पहले प्रेसिपिटेट देख लेते हैं. प्रेसिपिटेट होता है क्या, दिस इज द इनसॉल्युबल सॉल्ट. दिस इज द इनसॉल्युबल सॉल्ट, यानी कि वो जब हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है ना, तो कुछ एक ऐसा सब्सटेंस हमारी टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रोवाइड हो जाता है जो कि सॉल्युबल ना हो और हमें अलग से पता चले, ठीक है. उसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, यानी कि ड्यूरिंग द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन कुछ ऐसा सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है जो सॉल्युबल नहीं है हमारे सॉल्यूशन में, और हमें अलग से पता चले हाँ भाई कुछ ऐसी चीज बन गई है जो कुछ आप स्कम टाइप में भी बोल सकते हो. स्कम फॉर्मेशन जब आपने अपना ये सॉल्ट सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है. चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम. उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अब रिएक्शंस के बारे में, ठीक है. किसके बारे में, रिएक्शंस के बारे में. एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन. देन डीकंपोजिशन रिएक्शंस, इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट से 2 और 3 रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि सिंगल रिएक्टेंट गिव्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल FeSO4 जब हम हीट करेंगे तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है. अब जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है आर ऑफ 3 टाइप. कितने टाइप के, 3 टाइप के होते हैं. कौन कौन से टाइप के होते हैं बोलो. वन इज थर्मल डीकंपोजिशन, अदर इज electrolytic decomposition, and last is photolytic decomposition. याद रहेगा. थर्मल में इन द प्रेजेंस ऑफ हीट वो चीज हो रही है, इलेक्ट्रोलिटिक में इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, एंड फोटोलिटिक में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, ठीक है. अभी तक आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो. देन थर्ड नंबर पे जो रिएक्शन आती है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? those reactions in which more reactive element displaces the less reactive element. इसका मतलब ये क्या है कि मेरे पास कोई चीज है बट मैं इतनी स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं हूँ और दूसरे के पास वो चाहता है वो चीज है. इट मीन्स वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो वो चीज वो ले लेगा. सेम मैं ये भी बोल सकती हूँ मैं ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ उनसे, देन मैं उनकी चीज ले लूंगी. सपोज A प्लस BC गिव्स. अब यहाँ पर जो C वाला है ज्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो A और B में से है A वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेरेबल टू B, तो ये AC फॉर्मेशन हो जाएगा और B को बाहर निकाल देगा. दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सेम इसका भी एक
एग्जाम्पल Fe प्लस CuSO4, इसका जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देन वो कॉपर के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस आउट कर देगा, देन फॉर्म ZnSO4 प्लस C, राइट, याद रहेगा। देन द नेक्स्ट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, इसका मतलब CD, और ये फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे एज वी नो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, इट मींस A D के साथ रिएक्शन कर लेगा एंड C और B एक साथ हो जाएंगे, यानी कि AD प्लस CB का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज precipitation reaction, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल BaCl2 प्लस Na2SO4 gives BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है, गॉट इट। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज redox reaction. What do you mean by redox reaction? Redox reaction are those reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously. It means that particular reaction में oxidation भी हो रिडक्शन भी हो रहा है, उस रिएक्शन को बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। सपोज, अच्छा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, क्या हो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन में क्या होता है, इसी का अपोजिट, इट मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमसे इसमें क्या पूछा जाएगा कि डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है तो आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा कि ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एंड रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। For example, N gives Na plus, means this reaction is known as oxidation reaction. And अगर reduction की बात करें तो Cl plus 1 electron gives Cl negative, ठीक है। तो this reaction is known as reduction reaction in which gain of electron is taking place, and this particular reaction is known as oxidation reaction in which loss of electron is taking place, ठीक है। तो इसमें आपको समझ आएगा कि अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ना भी गिवन हो तब भी हमें कैसे पता चलेगा कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन रिएक्शन है, और वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे और उसको रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या सीखना है कि विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, देन इसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे
आएंगे। तो उससे पहले हम इसका एक एग्जांपल देख लेंगे, देन क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। गॉट इट? चलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो, हमें एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कुकिंग एजेंट है, तो मम्मी मेरे लिए कुकिंग वाली एजेंट है। तो सेम अगर मैं बोलूं आपको कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मैंने बात करी, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि वो एजेंट जो ऑक्सीडाइज करे, वो एजेंट जो साथ वाले पार्टनर और रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो जाए, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज तो नहीं होगा, तो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं, तो वो एजेंट जो मेरे लिए रिड्यूसिंग का काम कर रहा है, तो अपने आप को क्या करवाएगा, वो ऑक्सीडाइज करवाएगा। ठीक है, याद रहेगा। यानी कि एजेंट दूसरों के लिए वर्क करते हैं। अगर हमें पता, दो ही कंडीशन हो सकती है, क्या तो वो ऑक्सीडाइज होगा, क्या तो वो रिड्यूस होगा। अगर वो एजेंट का काम कर रहा है, तो एजेंट के आगे आप देखो कि वो किस चीज का एजेंट है। अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो खुद रिड्यूस होगा, यानी कि itself get reduced, एंड अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो itself get oxidized। ठीक है, तो अगर हम एक रिएक्शन की बात कर लेते हैं, Cu plus O2 gives CuO। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर हम बात करें, तो Cu हमारा क्या हो रहा है, CuO में कन्वर्ट हो रहा है। एक गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इट मीन्स Cu क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है Cu का। और इसका मतलब Cu क्या एक्ट कर रहा है, Cu एक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल लेके चले, चलो एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी चीजें। CuO plus H2 gives Cu plus H2O in the presence of heat। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ये सारी चीजें हमने इस पर्टिकुलर इक्वेशन के थ्रू बतानी है। चलो बताते हैं भैया, बहुत इजी है। ठीक है, अब देखो, CuO Cu में कन्वर्ट हो रहा है, इट मींस लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। इसका मतलब ये रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम रिडक्शन पे, यहाँ पे रिडक्शन आएगा। ठीक है, तो रिडक्शन में हम क्या लिखते हैं, CuO। देन H2 किस में जा रहा है, H2O में गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इट मीन्स ये ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अब ये खुद रिड्यूस हो रहा है, तो इट मीन्स ये एक्ट क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सेम H2 खुद रिड्यूस हो रहा है, तो ये क्या एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, याद रहेगी इस चीजें, इजी। बस ये देखना कि जो रिड्यूस हो रहा है वो एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ओके, चलो लेट्स कम टू दी क्वेश्चन पार्ट। सी, व्हाई इज silver bromide stored in dark bottles in laboratories? Write the chemical equation to justify your answer। अभी हमने decomposition reaction का थर्ड पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था photolytic decomposition। इन photolytic decomposition जो हमारा आंसर रहता है वो होता है AgBr in the presence of sunlight converted into Ag plus Br2।
अगर हमने सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखा तो वो सिल्वर में चेंज हो जाएगा और ब्रोमाइड गैस रिलीज हो जाएगी। दैट्स व्हाई उसको डार्क बॉटल्स में स्टोर करके रखा जाता है सो दैट Ag अपने ओरिजिनल फॉर्म में ना आ जाए। ठीक है, तो और दिस पर्टिकुलर रिएक्शन हमारा फोटोग्राफी के लिए भी यूज होती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन फोटोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, when hydrogen gas, लिख लेते हैं, when hydrogen gas is passed over a copper oxide, 2 की फॉर्म है यानी कि CuO, कॉपर एंड स्टीम आर फॉर्म्ड। ये अभी ही हमने अपना लास्ट वाली इक्वेशन करी, कॉपर बन रहा है और स्टीम यानी कि जो वाटर है वो कौन से स्टेट में है, वेपर की स्टेट में। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड स्टेट। देखो एंड उसमें एजेंट बनाना है एंड द यूजिंग एजेंट भी बताना है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम कर चुके। ये हमारा क्या एक्ट कर रहा है, रिड्यूसिंग। ये हमारा ऑक्सीजन इसको मिल रहा है यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो ये हमारा नॉर्मल ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, एंड दिस इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, और ये ओवरऑल बैलेंस्ड है। नेक्स्ट, 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स यानी कि FeSO4 आर हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब, यानी कि हमने इसको बॉइलिंग ट्यूब में हीट कर दिया है। स्टेट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर हीटिंग, जब वो फॉर्म होगा तो Fe2O3, अगेन ही हमने मेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ा था, जो FeSO4 है वो Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है एंड SO2 प्लस SO3 गैस रिलीज होती है और इसका जो कलर होता है वो थोड़ा ब्राउनिश कलर होता है। यानी कि बिफोर हमारा FeSO4 का ग्रीन होगा एंड आफ्टर द रिएक्शन हमारा Fe2O3 फॉर्म होगा जिसका जो कलर होगा वो ब्राउन कलर का होगा। फर्स्ट पार्ट डन। सेकंड, नेम द गैसेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिएक्शन, SO2 एंड SO3। नेक्स्ट, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ये हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इट मींस जो भी आपको क्वेश्चन गिवन हो सबसे पहले आप उसको रिएक्शन फॉर्म इक्वेशन फॉर्म में लिखो सो दैट आपके लिए वो समझना इजी हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, फॉस्फोरस यानी कि फॉस्फोरस का फॉर्मूला P बर्न्स इन क्लोरीन यानी कि Cl2, क्योंकि क्लोरीन गैस होती है, टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। पेंटा मतलब 5 यानी कि PCl5। राइट, इजी। और हमें बैलेंस्ड लिखना है, तो बैलेंस्ड लिखने के लिए यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 5 है, तो सबसे पहले हमें इसको अपने इवन नंबर में लाना होता है। तो मैं एक काम करती हूँ, इसको 2 से रिएक्शन करवा देती हूँ, तो यहाँ पे क्लोरीन 10 हो गए और यहाँ पे 10 करने के लिए इसको 5 से रिएक्शन करवानी पड़ेगी। और अब यहाँ पे जो फॉस्फोरस है वो 2 है, इट मींस यहाँ पे फॉस्फोरस के आगे 2 फॉर्म कर देते हैं। तो रिएक्शन क्या बनेगी, 2P plus 5Cl2 gives 2PCl5। ठीक है, नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अगर हम किसी भी गैस को बर्न करते हैं तो रिएक्शन क्या होती है, CO2 का फॉर्मेशन एंड दिस इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन इक्वेशन। थर्ड, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि ग्लूकोज की बात करें, C6H12O6 plus O2 gives CO2 plus H2O plus एनर्जी रिलीज आउट होती है। राइट, अब यहाँ पे कार्बन कितने, 6, तो यहाँ पे कार्बन 6 कर देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, तो 12 करने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मेरे पास जो ऑक्सीजन है 6 plus 2 दैट इज 8 प्रेजेंट है,
और यहाँ पर कितने हो गए 12 प्लस 6 दैट इज 18। अब यहाँ पे अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 2 12 एंड 6 18 एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अब आपका यहाँ से फुल प्रिपेयर होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।